हेलो दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर और नैनीताल के मौसम की बात करेंगे। तो नैनीताल में बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं और नैनीताल में बहुत अच्छी धूप निकल रही है। 2 दिन नहीं दे पाया अपडेट, दोस्तों कहीं बाहर गया था, कुछ दिक्कत हो चुकी थी और इसलिए 2 दिन ब्लॉग नहीं बना पाया। नैनीताल से बाहर था, नैनीताल आज ही पहुँचा हूँ सुबह। तो मैं सोचा कि आज से जो है फिर से कंटिन्यू करा जाए अपना काम जो करते ही हम रोज़। तो आज की जो नैनीताल की मौसम की बात करें तो नैनीताल का मौसम आज भी जो है मस्त हो रहा है। धूप निकल रही है कंटिन्यू सुबह से ही और बारिशें ख़त्म हो गई हैं। काफ़ी टाइम से बारिशें नहीं हुई हैं। जो बारिशें हुई थी वो दशहरे के टाइम पर ही हुई थी बारिश और उसके बाद से कोई बारिश नैनीताल में नहीं हुई है। पर आप धूप देखते हो कितनी चड़क धूप है कि मूवी मतलब फोकस धूप का अच्छा खासा चेहरे पर पड़ रहा है इस टाइम। और मैं दिखाता हूँ नैनीताल का आज बेहतर किस तरीके से आज नैनीताल का मौसम बदल रहा है, क्योंकि शाम के टाइम पर नैनीताल में ठंड हो जा रही है 4 बजे के बाद से। तो नैनीताल का मौसम बदल जा रहा है और मैं उस टाइम DSA ग्राउंड में और ब्लॉग करते हैं शुरू। और जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा तो फटाफट लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो हेलो दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर 2025। नैनीताल के आज फिर से एक खूबसूरत मौसम के साथ साथ अपडेट देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज का जो ब्लॉग रहेगा बिल्कुल मौसम आज नैनीताल का बड़ा खूबसूरत, बिल्कुल मौसम साफ, आईने की तरह कहीं से कहीं भी आपको बादल नहीं दिखेंगे और बारिशें नहीं हो रही है। बारिशें जो होनी थी वो हो गई, दशहरे तक बारिशें हुई थी, दशहरे के बाद से कोई बारिश नैनीताल में नहीं हुई है। और नैनीताल के मौसम की बात करें तो धूप बहुत खूबसूरत नैनीताल में निकल रही है और इसकी पहाड़ी के पीछे से आप देखेंगे तो नैनीताल के हिमालय जो दर्शन है, हिमालय दर्शन बहुत अच्छा दिख रहा है इस टाइम। और चलेंगे एक आध दिन में आपको दिखाता हूँ हिमालय दर्शन। अभी बीच में गया था जब भी दिख रहा था और मैं उस टाइम DSA ग्राउंड में, जहाँ आपको मालूम है मेला लगा था, काफ़ी रौनक थी। अब अगले साल का इंतजार करेंगे और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से पंत पार्क की तरफ और दिखा के लेकर आऊँगा पंत पार्क की तरफ भी किस तरीके से आप बैठेंगे पर। और पार्किंग सामने DSA की पार्किंग आज खाली पड़ी हुई है। तो दोस्तों पार्किंग वाइज इतनी खास नहीं है और मतलब पर्यटक नहीं है अक्टूबर के टाइम पर भी नैनीताल में। और जैसे अक्टूबर के टाइम पर नैनीताल पूरा पैक रहता था, पार्किंग पूरी पैक रहती, अक्टूबर के टाइम पर भी इस टाइम पार्किंग पूरी खाली पड़ी हुई है। सिर्फ शनिवार इतवार 2 दिन नैनीताल में भीड़ बढ़ रही है और गाड़ियाँ आ रही हैं। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से पंत पार्क की तरफ वो दिखा के लेकर आता हूँ आपको चलकर किस तरीके से आज जो है नैनीताल में पर्यटक बोटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पर यहीं से मेरे को दिख रही है काफ़ी, आपको भी दिख रही होगी, पर झील थोड़ी खाली खाली सी दिख रही है, क्योंकि जब बोटिंग होती है तो काफ़ी यहीं से रौनक दिख जाती है नैनीताल के अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर बोटें चल रही हैं नहीं चल रही हैं। पर पर्यटक आज थोड़े कम ही दिख रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है। तो अभी इस टाइम 10 ही बज रहे हैं। तो आज का ब्लॉग जो है मैं थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि 2-4 दिन से कहीं बाहर गए, मतलब कोई दिक्कतें परेशानी आ रही थी तो उसमें था, तो ब्लॉग नहीं बना पाया। तो सोचा कि आज से फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो 16 अक्टूबर का मेरा अपडेट तो देना ही है। तो हम आ चुके हैं दोस्तों पंत पार्क में। तो पंत पार्क में आप देखेंगे तो पंत पार्क पड़ा है पूरा खाली। तो जो पर्यटकों की चहल पहल है वो इतनी खास नहीं हो रही है और रोड पूरी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो एक टाइम ऐसा भी था यहाँ पर अक्टूबर के टाइम पर हमेशा भीड़ रहती थी और सुबह से ही जो है नैनीताल में रौनक रहती थी, पर वो रौनक नहीं है। नैनीताल खाली खाली सा रहने लगा है अब और नैनीताल में जो है बिल्कुल भी पर्यटकों का आना बहुत कम ही हो रहा है। इधर को अक्टूबर का टाइम है, अक्टूबर सीज़न बहुत अच्छा चलता था नैनीताल में, काफ़ी टूरिस्ट आते थे नैनीताल में अक्टूबर के टाइम पर इतना टूरिस्ट नहीं आ रहा है अक्टूबर के टाइम पर भी, क्योंकि ये सुबह सुबह के रोडें बता रही हैं कि कितना पर्यटक है और कितना नहीं है। जैसे चहल पहल होती है और इतनी होती है कि पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। बस स्टैंड पर इतनी भीड़ होती है कि टिकट लेने में भी टाइम लगता है, घंटे लगते हैं, पर बिल्कुल जो है खाली खाली से ही यहाँ पर दिख रहा है। और मैं चलूँगा यहाँ से सीधा बस स्टैंड की तरफ और दिखा के लेकर आऊँगा बस स्टैंड की तरफ भी पर्यटक बोटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा बस स्टैंड में खाली खाली से ही दिख रहा है, कुछ ही पर्यटक है इधर की तरफ। और चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। तो दोस्तों बस स्टैंड में भी इतनी पब्लिक नहीं है, कुछ ही पर्यटक हैं जो बैठ के फोटोग्राफी का मजा ले रहे हैं। 2 या 4 बोटें लगी जा रही, जो बोटिंग हो रही है वो आज मल्लीताल की तरफ दिखेगी आपको, होती भी मल्लीताल की तरफ आज कम ही दिख रही है। और मैं चलता हूँ यहाँ से नीचे को डायरेक्ट, तो बस स्टैंड की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि मेन तो हमारा बस स्टैंड का ही है, क्योंकि यहीं से हमें मालूम चलता है कि नैनीताल में टूरिस्ट कितना है और कितना नहीं है। तो दोस्तों ये मौसम में ना धूप बहुत अच्छी रहती है इन मौसमों में, तो इनमें जो है सबसे ज़्यादा बोटों की रिपेयरिंग ही होती है अक्टूबर के टाइम पर, क्योंकि अक्टूबर के टाइम पर धूप भी अच्छी आती है, बारिशें कम हो गई होती हैं, तो उसमें जो है बोटों की रिपेयरिंग भी होती रहती है। तो कम से कम कंटिन्यू 20 दिन से लगातार बोर्डें की इसमें जो है रिपेयरिंग हो रही है। कितनी बोर्डें निकाली गई हैं, कितनी डाली गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंप्लीट होती रहती है वैसे वैसे पानी में डाल दिया जाता है, फिर नई बोर्डें निकाल के इनकी रिपेयरिंग कर दी। अब ये देखेंगे ये वाली बोर्ड, वो वाली बोर्ड, वो वाली 3-4 बोर्डें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं और 5वीं बोर्ड में काम चल रहा है इधर वाली में, और एक बोर्ड है आगे की तरफ, तो उसके भी आगे तक बोर्डें दिखेंगी आपको। तो ये चल रही है रिपेयरिंग सेंटर, तो काफ़ी बोर्डें निकाल रखी हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद से ना वापसी जो है पानी में डाल दी जाएगा,
और फिर जो पुरानी है फिर से उनको निकाल के रिपेयरिंग करी जाएगी। और साथ में देखो नैनीताल में मच्छी तो आपको हर कोने पे ही मिलेगी। और नैनीताल के व्यू की बात करें तो बड़ा खूबसूरत यहाँ से व्यू आपको देखने को मिलेगा। पूरी लेक अलग ही एक चमक हो रही है धूप की, धूप हाइट से पड़ रही है ना, तो चमक भी काफ़ी दिख रही होगी आपको। वो बोर्डें जो है कुछ ही बोर्डें हैं, ऐसा नहीं है ज़्यादा है, क्योंकि जो बोर्डिंग हो रही है वो आपके तलीताल की तरफ ज़्यादा दिख रही है। मलीताल की तरफ से हमारी सिर्फ 4-5 बोर्डें भी गई हैं राउंड की तरफ। और बस स्टैंड देखो पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ, पूरा खाली पड़ा हुआ है। बस स्टैंड में इतनी भीड़ नहीं है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हर बार कभी कभी इतनी भीड़ होती है कि हद से ज़्यादा भीड़ होती है, कभी कभी बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है और पर्यटकों को बिल्कुल सुमसाम हो जाती है। और सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि बोर्डिंग का मज़ा सुबह सुबह सबसे ज़्यादा, पर्यटक सबसे ज़्यादा बोर्डिंग के टाइम पर हमें बस स्टैंड पे मिलते हैं, सुबह सुबह के टाइम पर ज़्यादा। तो आज भी जो है इतने नहीं है, 16 अक्टूबर के दिन भी आप देख सकते हो इतना पर्यटक नहीं है खास। और बिल्कुल बस स्टैंड खाली पड़ी है, बोर्डें लगातार जितनी भी कम से कम अच्छी खासी बोर्डें यहाँ पर पूरी बनी भी हैं। और एक टाइम ऐसा भी होता है कि एक बोर्ड भी आपको यहाँ खड़ी नहीं मिलेगी, सब राउंड पे मिलेंगी, तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। तो अब देखोगे आप पूरी बोर्डें ऐसे खड़ी भी हैं बिल्कुल स्टैंड की तरह, कि कोई पर्यटक जो आ रहे हैं वो जा रहे हैं, पर अब जाके किसी ने टिकट विकट लिया वो भाई बोनी करते हुए दिख रहे हैं मेरे को, तो वो जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। और हम चलते हैं सीधा यहाँ से अपना जो हमारा रूट है बैंड हाउस चलेंगे, बैंड हाउस से जूम लैंड चलेंगे, जूम लैंड से फिर चलेंगे पैडल बोर्ड की तरफ और दिखा के ले आएंगे आपको कि वहाँ से भी जो है किस तरीके से आज नैनीताल का व्यू अच्छा दिखता है। वहाँ से जो है ना व्यू अच्छा दिखता है, तो मैं ज़्यादा कोशिश मैं ज़्यादा की करता हूँ कि वहाँ से व्यू बहुत प्यारा दिखता है, पूरा एरिया अच्छा दिखता है उधर की तरफ से भी। तो जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है आपको काफ़ी बार ये ड्रेस आपका सेटअप बता रखा है, तो उसका 150 रुपीज़ का चार्ज है। और इसमें आप काफ़ी अच्छी तरीके से लहंगे हैं जिनमें आप अपनी फ़ोटोग्राफी करवा सकते हैं। और जैसे फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप बड़ा फ़ोटो करवाना चाहते हैं तो उसमें भी जो है आपको बड़ा चार्ज पड़ेगा। पर सामने और ये है बाउंड्री, तो ये है सामने बाउंड्री, तो बाउंड्री पे काफ़ी पर्यटक यहाँ बैठे रहते हैं, सेल्फी ग्राफी में लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी शूटिंग हुई है, तो ये भी बाउंड्री आज खाली पड़ी हुई है। तो बैंड हाउस में काफ़ी कुछ पर्यटक हैं, फैमिली बैठी हुई है जो अंदर बैठ के सुकून से ठंडी हवाओं का मज़ा ले रही है। तो दोस्तों नैनीताल का तो बदलता रहता है, तो यहाँ पे लगा दिया गया है सेल्फी पॉइंट। तो दोस्तों ये रोड पूरा पड़ा है खाली, तो अभी यहाँ पर कोई भी इतने खास पर्यटक नहीं है। जैसा यहाँ पर काफ़ी रौनक रहती है, पर यहाँ पर अभी बिल्कुल सन्नाटा मिलेगा और दूर से दूर तक कोई पर्यटक नहीं मिलेंगे। तो सामने लगा हुआ है सेल्फी पॉइंट, तो भाई ने सेल्फी के लिए लगा रखा है गोल पॉइंट, तो वो भी आप सेल्फी कर सकते हैं। मैं भी आज ही देख रहा हूँ ये। दोस्तों चलते हैं फिर आगे की तरफ, और जैसे कि आपको मैंने बताया सामने है सेल्फी पॉइंट, तो भाई वो दिख रहा है मेरे को, और इसमें आकर आप खड़े होकर अपनी वीडियो शूट कर सकते हो। अच्छा है, मैंने इसमें पार्टी वार्टियों में ज़्यादा लगा हुआ देखा है। पर इधर की तरफ देखोगे तो पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, पूरी झील देखोगे, झील में जो बोटिंग हो रही है सिर्फ वो हो रही है मल्लीताल की, वो तलीताल की तरफ भी हो रही है, मल्लीताल की तरफ कमी दिख रही है। और हमें जूम लैंड की तरफ, तो जूम लैंड की तरफ आप देखोगे तो सब कैफ़े खाली पड़े हुए हैं, तो इधर को इतने पर्यटक नहीं दिख रहे हैं। और कैफ़े हैं यहाँ पर, वीडियो गेम है, तो वीडियो गेम भी खेल सकते हैं यहाँ पर आकर और कैफ़े में आकर। उधर की तरफ भी आप देखोगे चाय सुट्टा बार भी है, तो चाय सुट्टा बार का भी आप मज़ा ले सकते हो। और हम चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ और आपको दिखा के लेकर आता हूँ कि जहाँ से हमारा व्यू अच्छा आता जाता है। तो हम आ चुके हैं अपने पैडल बोर्ड स्टैंड की तरफ, जैसे हम रोज़ आते जाते हैं। तो 2 दिन से नहीं आ पाया हूँ, तो बस कुछ परेशानी थी, तो इधर की तरफ नहीं आ पाया था। तो आज 2 दिन के बाद तीसरा दिन हो रहा है, तीसरे दिन में यहाँ को आ रहा हूँ आज। तो कभी कभी होता है कि कुछ परेशानी ऐसी हो जाती है कि लाइफ में, तो 2-3 दिन छूट भी जाते हैं। तो वीडियो बनाने की हिम्मत भी नहीं थी, ब्लॉग बनाने की ताकत भी नहीं होती थी, क्योंकि परेशानी थी मैं बता नहीं सकता सोशल मीडिया में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस एक तकलीफ़ है और एक कुछ लोगों की यादें, तो उस चक्कर में आज 3 दिन ब्लॉग नहीं बना पाया था ही नहीं, नैनीताल बाहर गया हुआ था। तो फिर आज रात नैनीताल पहुंचा सुबह के टाइम पर, मतलब कि तो उसके बाद से मैं सोचा कि फिर से जो है ब्लॉग कंटिन्यू करा जाए। तो आज जो है नैनीताल का मौसम आज भी अच्छा है, 16 अक्टूबर 2025 का जो है आज का व्यू भी बहुत खूबसूरत देखने को मिल रहा है। चारों तरफ आप देखोगे तो काफ़ी यहाँ पे बोर्डें दिख रही हैं, अब इधर की तरफ चालू हो गई बोर्डिंग, तो आती जाती रहती हैं। और ये है हमारी पैडल बोट, तो पैडल बोट का मज़ा भी आप ले सकते हैं यहाँ पर आकर। और हर ब्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ 4 सीटर 2 सीटर है, एक आराम से आप 1-1.5 घंटा लेके से मौज मस्ती कर सकते हैं। और लाइफ जैकेट ज़रूर पहने तो साथ में। और बढ़िया मौसम नैनीताल का खुला हुआ पूरा मौसम है आज। दोस्तों 16 अक्टूबर 2025 नैनीताल का दिखा दिया आपको नैनीताल का वेदर कैसा हो रहा है। तो नैनीताल का मौसम हो रहा है अच्छा,
साफ मौसम है, नैनीताल का मौसम खुला हुआ है सुबह से। और जिन लोगों ने हमारी आईडी फॉलो नहीं कर रखी है तो फटाफट लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो शेयर करना और नैनीताल का अपडेट आपको देते रहेंगे। 3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था, अब आज से फिर से कंटिन्यू कर दिया तो रोज़ आपको अपडेट देंगे और नैनीताल का मौसम का आपका हालचाल बताते रहेंगे कि किस तरीके से नैनीताल का मौसम हो रहा है। और नैनीताल अक्टूबर के दिन भी आज भी खाली है, तब पर्यटक नैनीताल में नहीं है, बोर्ड है खाली पूरा। बस स्टैंड देखो आप, एक भी बोर्ड नहीं गई है इधर की तरफ से भी। और पर्यटक इस टाइम आने जाना कमी है, पार्किंग भी खाली पड़ी है। तो जिन लोगों ने हमारी आईडी फॉलो नहीं कर रखी है तो फटाफट हमारे पेज को फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो।